तो महिमा ग्रुप की खुद की इन हाउस मेंटेनेंस टीम है जो पूरे प्रोजेक्ट्स को ऑल ओवर राजस्थान, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबकी इनकी इन हाउस मेंटेनेंस टीम है जो इसको मेंटेन करती है। सो फ्रेंड्स, महिमा शुभ निलय में जैसे मैंने आपको बताया था फैमिली पैकेज मिलता है। आप अपनी फैमिली साइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ फ्लैट ऑप्शन भी हैं एंड विला ऑप्शन भी हैं। तो अभी मैं आपको एक 3 BHK 1520 स्क्वायर फीट का एक सैंपल टूर देने वाला हूँ। हेलो गाइस, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ कीज 90 की एक फ्रेश वीडियो में, जहां हम आपसे सिटी के लग्जरी रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। गाइस, आज जिस लोकेशन पे मैं हूं और जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग लोकेशंस में से एक है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी देखो तो अजमेर रोड, रिंग रोड से क्लोज प्रोक्सिमिटी पे ये प्रोजेक्ट है। और ये गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट है जो 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। और जो बिल्डर इन्हें डेवलप कर रहे हैं उन्हें जयपुर क्या पूरे राजस्थान में किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। महिमा शुभ निलय। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर की लग्जरी लैंडमार्क्स या फिर प्रीमियम लोकेशंस पर आप अपने लिए घर देख रहे हैं, आप अपने लिए कोई फ्लैट ऑप्शन देख रहे हैं, तो कीज 90 चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ऑलरेडी वहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट को रिव्यू कर चुके हैं काफ़ी सारे, और टाइम टू टाइम हम अपडेट भी आपको देते रहते हैं उन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं शुभ निलय में किस तरह की लग्जरी हमें मिलने वाली है। फ्रेंड्स, शुभ निलय की लोकेशन को अगर एक्सप्लोर करें तो प्रोजेक्ट 80 फीट रोड पर लोकेटेड है। यहाँ से आपको 200 मीटर दूरी पर रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिलती है और अजमेर बाईपास की कनेक्टिविटी मिलती है। जयपुर में अगर आप देखोगे तो 2-3 लोकेशन ही ऐसी है जहाँ अभी आपको मेजर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। इस लोकेशन की एक मेजर यूएसपी ये भी है कि इसके आसपास आपको स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। महिंद्रा से जो यहाँ से 10 मिनट की डिस्टेंस पर है, वहाँ पे आपको जयपुर का मेन मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब भी वहाँ डेवलप हो रहा है। तो कनेक्टिविटी वाइज इस लोकेशन पे आपको पहुँचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, 80 फीट की कनेक्टिविटी के साथ ग्रैंड एंट्रेंस है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट एंड बूम बैरियर्स लगे हुए हैं। सो महिमा शुभ निलय आपको एक काइंड ऑफ फैमिली पैकेज दे रहा है जहाँ आपको फ्लैट ऑप्शन पे मिलते हैं एंड विला ऑप्शन पे मिलते हैं। 2 and 3 BHK के फ्लैट साइज स्टार्ट होते हैं 830 स्क्वायर फीट से, एंड 3 BHK का जो बिगेस्ट साइज है वो 1950 स्क्वायर फीट है। सो फ्रेंड्स, शुभ निलय में आपको मोर देन 74% ओपन एरिया स्पेस मिलता है। मतलब टाउनशिप तो है ही, गेटेड टाउनशिप है, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है 60 फीट की रोड कनेक्टिविटी है, और विला के बीच की बात करें तो 25 फीट रोड कनेक्टिविटी हमें मिलती है। वास्तु फ्रेंडली मेजरली वास्तु हम लोग फेसिंग से देखते हैं तो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग मेजरली यहाँ सारे विलास बने हुए हैं। 2 सेंट्रल गार्डन बने हुए हैं बिग इनफ, जिसमें आपको एम्पी थिएटर, सिटिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, सभी तरह की फैसिलिटीज़ है। यहाँ क्लब भी रेडी है, उसका भी मैं अभी आपको टूर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, महिमा शुभ निलय में जैसे मैंने आपको बताया था फैमिली पैकेज मिलता है। आप अपनी फैमिली साइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ फ्लैट ऑप्शन भी हैं एंड विला ऑप्शन भी हैं। तो अभी मैं आपको एक 3 BHK 1520 स्क्वायर फीट का एक सैंपल टूर देने वाला हूँ। सो प्लीज आइए। सो फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक वेस्टिब्यूल एरिया दिया हुआ है। वेस्टिब्यूल से निकल के आएंगे तो हमारा ग्रैंड साइज का 20x11 का एक ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट बेडरूम इस साइड आता है। इसका साइज की बात करें तो 11x11.5 स्क्वायर फीट का इसका साइज है विद अटैच्ड वॉशरूम। तीनों बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। एंड देन यहाँ पे वेंटिलेशन लाइट के लिए एक स्टैंडिंग बैल्कनी दी हुई है। बाथरूम फिटिंग्स आपको एज इट इज मिलेगी, फ्लोरिंग आपको एज इट इज मिलेगी, एसी के लिए पाइपिंग मिलेगी। जितना भी फर्नीचर पार्ट बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअल फ्लैट का पार्ट नहीं रहने वाला। तो गाइस, उस रूम के बाद ये हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस है। इसी के साथ एक अटैच्ड बैल्कनी हमको मिलती है 10x5 स्क्वायर, काफ़ी डिसेंट साइज की बैल्कनी है। एंड किचन में जब हम आएंगे तो किचन के साथ अगेन एक यूटिलिटी बैल्कनी दी हुई है।
ये जितना भी आप मॉड्यूलर फर्निशिंग देख रहे हैं ये एक्चुअल किचन का पार्ट नहीं होने वाला। सो जब हम इस साइड आएंगे तो 2 रूम की प्लेसिंग हमारी इस साइड है। फर्स्ट में हमें राइट साइड में अगेन एक बेडरूम मिल जाता है विद स्टैंडिंग बैल्कनी, सो डेट सनलाइट और एयर फ्लो प्रॉपर रहे। इसी के सामने हमारा पाउडर रूम है, इसको कॉमन वॉशरूम भी आप एज ए यूज ले सकते हो। देन जब इस साइड आएंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में भी सिर्फ हमें विंडो मिलती है और बाहर की तरफ कुछ प्लांटेशन के लिए एरिया मिलता है। देन मास्टर वॉशरूम के साथ ही आपको एक क्लोजेट स्पेस दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो, जो आपकी इंटीरियर थीम है उस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो। एंड देन दिस इज द मास्टर वॉशरूम। बाथरूम फिटिंग्स आपको एज इट इज मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था 1520 स्क्वायर फीट के 3 BHK का वर्चुअल टूर या फिर सैंपल टूर। इसी के साथ यहाँ साइजेज में काफ़ी वेरिएशंस है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। 1400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 2000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इसका एक पर्सनलाइज्ड रिव्यू चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इसका मैं आपको क्लब हाउस का टूर देता हूँ, जहाँ काफ़ी तरह की एमिनिटीज़ यहाँ प्लान की गई हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ कि ये सब रेडी टू यूज़ है। एंट्री पे ये आपका रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया के बाद वो सीनियर सिटीजन सिटिंग लाउंज है, सो डेट जब भी कोई अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के साथ जब आता है तो दे कैन वेट हियर और बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। इस साइड आएंगे तो ये एक मल्टीपर्पज हॉल है, जिसको बैडमिंटन कोर्ट में भी आप कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई आपको छोटा सेलिब्रेशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये पूरा सेंट्रलाइज एसी है और पूरा क्लब भी सेंट्रलाइज एसी है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होने वाली। देन इस साइड जब हम आते हैं तो इस साइड हमारा किड्स प्ले एरिया एंड डे केयर सेंटर प्लान किया गया। तो ये गाइस इसका इंडोर गेम सेक्शन है। इंडोर गेम्स में आपको टीटी टेबल, पूल टेबल, एयर हॉकी या फुटबॉल जिसको बोलते हैं, वो सब तरह का यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद गाइस बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ क्लब हाउस के लिए डेडिकेटेड एक बिल्डिंग बनाई जाती है और दिस इज वन ऑफ देम। इसके बाद ये किड्स डे केयर सेंटर है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरह के वॉल माउंटेड स्टेयरकेस एंड बच्चों के खेलने के लिए चीजें दी हुई हैं। यहाँ एक डेडिकेटेड स्टाफ भी रहने वाला है बच्चों की हेल्प के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। सो डे केयर सेंटर के बाद एक स्विमिंग पूल भी यहाँ बनाया हुआ है। ओपन स्विमिंग पूल यहाँ रहने वाला है। सो ये जो एमिनिटीज आप देख रहे हैं ना, ये रेडी टू यूज है। इवन कुछ फैमिलीज यहाँ आ भी गई हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है फैमिलीज अपने फिट आउट्स एंड इंटीरियर्स करा रहे हैं। देन उसके बाद फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो रही है। ये इसका स्विमिंग पूल है विद ऑल अराउंड सिटिंग प्लाजा एंड सिटिंग काइंड ऑफ थिंग। ये थी ग्राउंड फ्लोर की एमिनिटीज। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, जहाँ जिम एंड लाइब्रेरी और कुछ इंडोर गेम्स के सेक्शन ऊपर भी दिए हुए हैं। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद लेफ्ट साइड में हमारा लाइब्रेरी एंड इंडोर गेम सेक्शन दिया हुआ है। तो इस साइड चेस एंड कैरम वगैरह के लिए स्पेस है। देन अगर इस साइड आएंगे तो ये हमारा लाइब्रेरी स्पेस है। देन उस सेक्शन के बाद ये हमारा हेल्थ क्लब सेक्शन है, जहाँ पे स्टीम एंड जकूजी दिया हुआ है। सेपरेटेड है मेल एंड फीमेल का अलग अलग। और इस साइड में ये हमारा जिम्नेजियम दिया हुआ है। जिम इसमें दो तरह की है, क्लोज जिम जो कि फुली एयर कंडीशन जिम है। इसके अलावा एक ओपन जिम भी पीछे की तरफ यहाँ आने वाली है। सो गाइज, ये थी क्लब एमिनिटीज विच इज रेडी टू यूज। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। अगर आप पीछे कंस्ट्रक्शन देखें तो जनरली क्या होता है, हम लोग वॉल्स बनाने में या तो ब्रिक्स का काम लेते हैं या फिर ब्लॉक्स को यूज़ में लेते हैं। लेकिन यहाँ माइवेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसके अंदर जो आपकी वॉल्स भी है वो भी कंक्रीट की बनी होती है। तो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर कभी भी कोई वाटर सीपेज या क्रैक्स की प्रॉब्लम नहीं आती। और महिमा ग्रुप जो पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा रियल एस्टेट में एक्टिव है, जिन्होंने काफ़ी लैंडमार्क लोकेशन डिलीवर की है, इनकी एक और यूएसपी ये होती है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट्स के आने के बाद एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि यार सोसाइटी बिल्डर बनाते हुए तो काफ़ी अच्छी मेंटेन करता है, लेकिन उसके बाद अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। तो महिमा ग्रुप की खुद की इन हाउस मेंटेनेंस टीम है, जो पूरे प्रोजेक्ट्स को ऑल ओवर राजस्थान इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबकी इनकी इन हाउस मेंटेनेंस टीम है जो इसको मेंटेन करती है।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट का टूर? क्लब हाउस जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, फैमिलीज यहाँ आ गई हैं, बहुत कम ऑप्शंस यहाँ बचे हुए हैं और ये एक नया फेज़ भी यहाँ लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे 3 BHK के एक्सटेंडेड साइजेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, यहाँ अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही लग्जरी रियल एस्टेट को और एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।